नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया और मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा। तालिबान के कब्जे के बाद अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को लाने का सिलसिला लगातार चल रहा है। वायुसेना और एयर इंडिया के विमानों से लगातार काबुल में फंसे लोगों को निकाला जा रहा है। आज काबुल से 3 विमानों के जरिए 390 लोगों को सुरक्षित भारत लाया गया। भारत के काबुल मिशन से जुड़ी ये 3 तस्वीरें हम आपके सामने रखेंगे, लेकिन पहले ये तस्वीर देखिए। देखिए 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर हिंडन एयरबेस की, यहाँ काबुल से 168 लोग पहुंचे, और दूसरी तस्वीर दोहा की, जहां से 135 भारतीय दिल्ली पहुंचे हैं। वहीं तीसरी तस्वीर दुशांबे की है, जहां से 87 भारतीयों को हिंदुस्तान लाया गया है। तो ये 3 अलग अलग तस्वीरें। तालिबान संकट के बीच भारतीयों को निकालने का मिशन लगातार जारी है। काबुल से 168 लोगों को लेकर भारतीय वायुसेना का C-17 ग्लोब मास्टर विमान हिंडन एयरबेस पहुंचा, और इस विमान में 168 लोग भारत पहुंचे हैं, जिनमें 107 भारतीय हैं। इसके अलावा 20 से ज्यादा लोग अफगान सिख बताए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, विमान में अफगानिस्तान की एक महिला सांसद अनारकली और सिख सांसद नरेंद्र सिंह खालसा भी शामिल हैं। भारत पहुंचने के बाद सिख सांसद नरेंद्र सिंह खालसा मीडिया से बात करते हुए भावुक भी हो गए। और ये छोटा सा बच्चा एक नूर सिंह, जिसको बिना पासपोर्ट के भारत सरकार ने यहां आने की अनुमति दी है। इसके अलावा अफगानिस्तान की इकलौती महिला सांसद अनारकली और सांसद नरेंद्र सिंह खालसा भी पहुंचे और भावुक हो गए। ये तो मुझे रोना था। सर आप जाएंगे अपने घर, आप चिंता मत करिए, आप जाएंगे, ऐसा आप रोइए मत सर। हाँ। सर अफगानिस्तान के लिए कुछ दुआ इस समय अगर आप कहना चाहें तो क्या कहेंगे अफगानिस्तान के लिए? बस क्या करें, जो अफगानिस्तान में हमारे पीढ़ियों से रह रहे थे, इस तरह हालात जो एक हमने नहीं देखा, तो जो आप देख रहे हैं उधर सब कुछ हमारे से एरिया सब कुछ खत्म हुआ। 20 साल जो गवर्नमेंट बनी थी, अतः सब कुछ खत्म है उधर, अब जीरो है। मुश्किल तो सब अफगानिस्तान पब्लिक का है उधर, मगर हम सिख और हिंदू को ज्यादा, क्योंकि तालिबान किसी को नहीं जानते। और वो ठीक है, और लोग बोल रहे हैं जो हम किसी से काम नहीं है, अपना काम करें, मगर फिर भी दहशत चली हुई है, परेशानी है, गवर्नमेंट नहीं है, कुछ नहीं है, हालात ख़राब है। हर एक MP, सेनेटर वगैरह, वज़ीर, मुइन सबके घरों में जाते हैं, तलाशी करते हैं, उनके गन्स ले जाते हैं, उनकी गाड़ियां ले जाते हैं, उनको परेशान करते हैं। रोज़ 2-2, 4-4 बार आते हैं। सब लोग परेशान हैं, आम लोग तो बिल्कुल ज़्यादा परेशान हैं, कोई भी खुश नहीं। आप शायद देखोगे काबुल एयरपोर्ट में हर एक गेट पे 5,000 बंदा, 4,000 बंदा खड़ा है। हिंडन एयरबेस में अब से कुछ देर पहले एक विमान उतरा है, जिसमें 168 नागरिक जो हैं, पैसेंजर्स जो यहाँ पर पहुँचे। हमारे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर इनको खास तौर से काबुल से इवैक्यूएट करके यहाँ हिंदुस्तान लाया गया है। और इसमें अफ़गान नेशनल्स भी हैं, सिख समुदाय के लोग भी हैं, छोटे बच्चे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे छोटे बच्चे भी पहुँचे हुए हैं, औरतें हैं, बुज़ुर्ग हैं। और जाहिर तौर से एक राहत की बात उन तमाम लोगों के लिए। और इस पूरे विमान में 107 भारतीय नागरिक भी हैं, जो पिछले कुछ दिनों से वहाँ फंसे हुए थे। हमसे कुछ नागरिकों की बात हुई तो उन्होंने हमको बताया कि उनको क्या मुश्किलों का सामना करना पड़ा जब वो एयरपोर्ट तक का रास्ता तय कर रहे थे। जाहिर तौर पर इस वक्त मुश्किल समय है अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के चलते, लेकिन इन तमाम लोगों के लिए ये एक खुशी का दिन है, जहाँ पर वो एक बार सुरक्षित माहौल में यहाँ भारत पहुँच चुके हैं। और जाहिर तौर पर आने वाले दिनों में जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उनको जारी रखा जाएगा, ताकि उन तमाम लोगों को राहत की सांस मिल सके जो अफगानिस्तान छोड़ भारत आना चाहते हैं। चलिए 2 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। 2 तस्वीरें, जिसमें पहली तस्वीर हिंडन एयरबेस की हम आपको दिखाएंगे, जहां वायुसेना के विमान के पहुंचने के बाद देखिए दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं कैसे जो तमाम लोग हैं राहत की सांस लेते हुए। तो 2 तस्वीरें आपके सामने। 168 भारतीयों को लेकर यह विमान आज पहुंचा हिंडन एयरबेस, और विमान से निकलते यात्रियों की तस्वीर 107 भारतीय हैं और 24 सिख अफगानी जो पहुंचे हैं भारत। और इस सब के बीच ये दूसरी तस्वीर भी आप देख रहे हैं, वो तमाम लोग जो अफगानिस्तान में खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे थे, ये वो अफगानी लोग हैं जिनको इंतजार था कि वो कहीं किसी मुल्क में सुरक्षित पहुंच जाएं।
देखिए, हिंडन एयरबेस पर हम मौजूद हैं और वो जिन्हें सकुशल लाया गया है अफ़गानिस्तान से, वो यहाँ पर मौजूद है। लगातार इन्हें यहाँ से इनके डेस्टिनेशन के लिए भेजा जा रहा है। आप देखिए किस तरह से वो लोग कतार में हैं जो यहाँ पर पहुँचे थे C-17 से। यहाँ देखिए, ये जो खड़े हैं ये नरेंद्र खालसा हैं, अफ़गानिस्तान में सांसद हैं। नरेंद्र जी, इनके लिए बस लगाई गई हैं और ये कई बसेस यहाँ पर लगाई गई हैं। मैं आपको तस्वीरों में दिखाऊं तो इन्हीं बस में बैठा कर इनको इनके डेस्टिनेशन पर पहुँचाया जाएगा। एक बड़ा मिशन, बड़ा अभियान एयरफोर्स की तरफ से चलाया गया सफलतापूर्वक। 168 लोग जो हैं वो यहाँ पर आए हैं और फिलहाल उनको यहाँ से भेजने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जो वक्त इन्होंने वहाँ पर देखा, जितना मुश्किल समय था, अब ज़रूर ये लोग यहाँ राहत की सांस ले पा रहे हैं। सभी के चेहरे पर एक जो सुकून है वो नज़र आ रहा है और सभी लोग अब इंतज़ार में हैं कि वो यहाँ से अपने डेस्टिनेशन के लिए जाएंगे। और इस वक्त हमारे साथ जावेद लाइव जुड़ गए हैं। जावेद, अभी आप कह रहे थे कि डेस्टिनेशन तक तमाम लोगों को पहुंचाने की कोशिश हो रही है, सभी को पहुंचा दिया गया है, और उन लोगों का क्या, खासकर जो अफगानी सिख हैं जिनका यहां पर कुछ नहीं है, उनके लिए क्या इंतजाम? अफगानी मूल के सिख हैं तो कुछ एनजीओ यहाँ पर पहुंची थी हिंडन एयरबेस। उन्हें यहाँ दिल्ली में ही किसी जगह पर लेकर जाया गया है। जावेद, लौटेंगे आपके पास, लौटेंगे, क्योंकि अफगानी सिख जिनका यहाँ पर कुछ नहीं है लेकिन उनको कम से कम यहाँ पर एक शरण मिली है, वो यहाँ पहुंचे हैं और उनके लिए भी जाहिर तौर पर सरकार की तरफ से इंतजामात होंगे अगर उनको यहाँ लाया गया है अफगानिस्तान से तो। लेकिन इस सब के बीच ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आज जब हिंडन एयरबेस पहुंचा था C-17 ग्लोब मास्टर विमान, जिसमें 168 लोग सवार होकर भारत पहुंचे, भारत की धरती पर कदम रखते ही इन तमाम लोगों ने सुकून की सांस ली, राहत की सांस ली और खुद को सुरक्षित महसूस किया। अफगानिस्तान से यहां पर पहुंचना किसी चुनौती से कम नहीं है, लेकिन भारत सरकार की तरफ से जो तमाम प्रयास किए जा रहे थे उसके बाद ये मुमकिन हुआ और ये सभी लोग हिंदुस्तान की धरती पर पहुंचकर अब राहत की सांस ले रहे हैं। जावेद हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी जावेद, किस तरीके से अब इन सभी लोगों को पहुंचाया जा रहा है डेस्टिनेशंस तक, और सिख जो अफगानी सिख हैं उनके लिए क्या इंतजाम, बोलिए। देखिए, एक लंबा अभियान भारत सरकार और एयरफोर्स ने चलाया था और ये पिछले कई दिनों से लगातार चल रहा है। तो सुबह C-17 ग्लोब मास्टर एयरफोर्स का विमान इसी हिंडन एयरबेस पर 168 लोगों को लेकर पहुंचा था, जिसमें 107 भारतीय थे और उसके अलावा अफगानी मूल के सिख भी हमें नज़र आए। तो यहाँ जो अफगानी मूल के सिख हैं उनको जो दिल्ली में सिख के लिए एनजीओ काम करती हैं वो अपने साथ लेकर गए हैं। अब आगे की जो प्रक्रियाएं हैं उनके रिहेबिलिटेशन और यहाँ रहने सहने का इंतज़ाम यहाँ पर कराया जाएगा। देखिए, जितने भी लोग थे जो आए थे, हमने उन सभी से बात की, सभी के चेहरे पर राहत दिखाई दे रही थी, सब सुकून में थे, क्योंकि जितना मुश्किल वक्त, जितना डर उन्होंने काबुल में झेला पिछले एक हफ्ते में, उसके बाद यहाँ पर लोग राहत ले रहे थे। और देखिए, छोटे छोटे बच्चे भी थे जिन्हें शायद अंदाज़ा भी नहीं रहा होगा कि वो एक पलायन का दंश एक तरह से झेल रहे हैं। अब आगे क्या फ्यूचर होगा ये वक्त बताएगा, लेकिन फ़िलहाल लोग डर की वजह से वहाँ से निकले हैं। और देखिए, आप अंदाज़ा लगाइए कि इस ग्लोब मास्टर में 2 अफ़गानिस्तान के सिख सांसद भी थे। आप समझिए, जो वहाँ के सांसद थे उनको अपनी सुरक्षा जो सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रहे थे, वो भारत आए हैं। आम लोगों का अंदाज़ा वहाँ पर लगाया जा सकता है। तो फिलहाल यहाँ पर वो लोग पहुँचे हैं और राहत महसूस कर रहे हैं। जी लौट रहे हैं जावेद आपके पास। काबुल से 168 लोगों को लेकर वायुसेना का C-17 ग्लोब मास्टर विमान हिंडन पहुंचा और इसी से जुड़ी 5 तस्वीरें हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। 5 तस्वीरों के जरिए आप समझिए, बहुत बड़ी चुनौती अफगानिस्तान से निकलकर तालिबानी राज के बीच, तालिबान की दहशत के बीच, उसकी क्रूरता के बीच यहां तक पहुंचना बड़ी चुनौती, लेकिन इस चुनौती को बखूबी भारत सरकार के प्रयासों ने सफल किया। काबुल में जब हिंडन एयरबेस पर ये C-17 ग्लोब मास्टर विमान पहुंचा और उसके बाद यात्री बाहर निकलते हुए राहत की सांस लेते हुए, दूसरी तस्वीर अभी आप देख रहे हैं, वायुसेना का ये अभियान लगातार जारी है और वहां से जो लोग लौटे हैं, खासकर जो अफगानी सिख हैं और जो भारतीय वहां फंसे हुए थे, उन्होंने बताया कि वहां पर क्या क्या लोगों को भुगतना पड़ रहा है और भारत सरकार ने जो प्रयास किया, जो यहां तक उनको पहुंचाया, ये उनके लिए बहुत बड़ी बात है। जरा सुनिए लोगों की तरफ से क्या कहा गया। वहाँ बहुत मुश्किल था, इसलिए यहाँ आया। तालिबान जब मेरा वो इंडिया और बहने और भाया उठाया, हम
भी उसके साथ था, दामाद नहीं और मेरा लड़की भी, 2 पोता भी था। तकरीबन 4-5 घंटा उसके पास हम लोग था और उसके साथ हम बहुत बातचीत किया कि जो इंडिया भाई और बहनें हैं ये हमारा मदद के लिए आया है, ये अफगानिस्तान के लिए आबादी के लिए आया है। फिर भी उसका हम लोग के साथ बहुत बर्ताव किया। जी बहुत अच्छे टाइम में हमारी मदद किए। बहुत गंदे हालात थे वहाँ, तालिबान थे, बहुत हालात सही नहीं थे। एयरपोर्ट बार बार आना पड़ रहा था, बहुत फायरिंग वगैरह थी, बहुत जालिम वहशी दरिंदे लोग हैं, तो बहुत मुश्किलों से बस यहाँ पहुँचे। भारत सरकार जिंदाबाद। आप लोगों की मदद करिए। हमारे मदद की, हम लोगों को इधर लेकर आए, हमारी सेवा की, खिदमत की। और भारत सरकार के मिशन काबुल से जुड़ी एक और बड़ी बात आइए आपको बताते हैं। बड़ी बात यह कि काबुल से आए इस तीसरे विमान से 168 लोग जो भारत पहुंचे हैं। इस विमान से एक अफगानी बच्चे इकनूर सिंह को भी काबुल से सुरक्षित निकाला गया है। बड़ी बात यह भी है कि बच्चे को भारत सरकार ने बिना पासपोर्ट के भारत आने की अनुमति दी है। काबुल से 4 महीने का इकनूर सिंह भी इस वक्त भारत पहुंच चुका है। हमारे साथ इकनूर सिंह आप देख सकते हैं। रंजीत जी, ये बच्चा अभी कितने साल का है? ये 4 महीने का। अच्छा, तो कैसा लग रहा है भारत पहुंचने के बाद? सही लग रहा है। आपका नाम क्या है? रंजीत कौर। तो यहाँ पे अब इकनूर सिंह का पासपोर्ट वगैरह तो नहीं था आपका? नहीं। तो यहाँ पहुंचने के बाद कैसा महसूस करती हैं आप? बहुत अच्छा। वहाँ पर किस तरह के हालात थे और इकनूर सिंह के लिए क्या सोचती है, भविष्य में क्या करेंगे? जावेद लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। जावेद, ये तस्वीर, ये बच्चा इकनूर सिंह जिसको बिना पासपोर्ट के भारत सरकार ने यहाँ सुरक्षित यहाँ पर पहुंचाया है, ये एक बड़ी मिसाल है इंसानियत की। हमारे जो लोग वहां पर फंसे हुए हैं उनको तो लाया ही गया क्योंकि उनकी सुरक्षा भी हमारे लिए बहुत जरूरी थी, लेकिन जिस तरीके से नियमों को साइड में रखकर, नियमों को दरकिनार कर इस बच्चे को यहाँ पर लाया गया है, ये इंसानियत की बड़ी मिसाल है। चलिए, जावेद की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है और ये बड़ी मिसाल भी है। वहां पर तमाम लोग जो हैं वो इस वक्त मदद के लिए तरस रहे हैं और जो अफगानी सिख यहां पर पहुंचे उन्होंने भी यही कहा कि उनको भारत सरकार ने सुरक्षित यहां तक पहुंचाया, इसको वो कभी नहीं भूल पाएंगे और इसके लिए उन्होंने भारत सरकार का धन्यवाद भी दिया। छोटा सा बच्चा जिसे बिना पासपोर्ट के यहां पर सुरक्षित पहुंचाया गया। जावेद हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। जावेद, लेकिन ये कितनी बड़ी चुनौती थी, क्योंकि यूएस एम्बेसी की तरफ से तो यहां तक कहा गया था कि कोई भी एयरपोर्ट तक ना पहुंचे और वहां पर सुरक्षा के खतरे को देखते हुए इस तरह का कदम उठाया गया है, लेकिन ये तमाम लोग, आज 390 लोग पहुंचे हैं अफगानिस्तान से यहां पर। ये कितना मुश्किल था और किस तरीके से मुमकिन हो पाया? देखिए, ये इतना ज़्यादा मुश्किल था कि पूरे काबुल में एक अराजकता का माहौल है, कोई सरकार, कोई सिस्टम वहाँ काम नहीं कर रहा है। जो लोग आए हैं उन्होंने बताया कि कुछ लोग गुरुद्वारे में शरण लिए हुए थे, कुछ काबुल एयरपोर्ट के आसपास पिछले कई दिनों से फंसे हुए थे और अंत में जाके जब भारत सरकार ने लगातार कोशिश की, वायुसेना लगातार इस मिशन को अंजाम दे रही थी, ये मुमकिन हो पाया कि जो काबुल एयरपोर्ट के आसपास लोग थे फंसे हुए वो काबुल एयरपोर्ट पहुंचे और फिर जो आप बता रहे हैं 300 से ज़्यादा लोग भारत पहुंचे हैं, जिसमें हिंडन एयरबेस पर भी 168 लोग पहुंचे हैं और वहां की कहानी हर कोई शख्स बता रहा है कि देखिए, जब ये सवाल पूछते हैं कि आप क्यों आए, ये सवाल ही अपने आप में बड़ा जवाब होता है। सब लोगों का कहना है कि वहाँ स्थिति सब देख ही रहे हैं, वहाँ रहने लायक स्थिति नहीं है। तो ये स्थिति लोगों ने बताई। फ्यूचर को लेकर, भविष्य को लेकर लोग अनिश्चितता दिखाई दी लोगों में और लोग ज़्यादातर परेशान दिखाई दिए कि वो किसी भी तरह से वहाँ से निकलना चाहते थे, क्योंकि जिस तरह से अफ़गानिस्तान पर तालिबान कब्ज़ा कर चुके हैं उसके बाद फ्यूचर को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं और ख़ास तौर से जो महिलाएं हैं उनके भविष्य, उनकी जो सुरक्षा है उसको लेकर बड़े सवाल खड़े हो रहे थे। और यही वजह है कि काबुल एयरपोर्ट पर बड़ी भीड़ जमा है, अलग अलग देश के लोग हैं, अफगानिस्तान के लोग हैं जो वहां से निकलना चाहते हैं और जिसमें भारतीय भी थे। भारत को लगातार भारत सरकार, ठीक है जावेद, लौट रहे हैं आपके पास और इससे पहले 2 विमान से 222 भारतीयों की वतन वापसी हो चुकी है। ताजिकिस्तान के दुशांबे से 87 भारतीयों को लेकर एयर इंडिया का जो विमान है वो दिल्ली पहुंचा और इनमें 2 नेपाली नागरिक भी शामिल बताए जा रहे हैं। इसके अलावा दोहा से भी एयर इंडिया के विमान से 135 भारतीयों को दिल्ली लाया गया।
पहले इन लोगों को काबुल से दोहा ले जाया गया था, तो इससे पहले 222 लोगों को लाया गया। भारत माता की 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 बता दिया कि मैम ये ऐसे हालात है वहाँ पे कि जैसे मैं बता दिया हूँ सबको पिक्चर की तरह हो रहा है वहाँ पे मैम। जैसे हम लोग पिक्चर देख रहे हैं, पिक्चर में जैसे हो रहा है, चारों तरफ गोलीबारी हो रहा है, बहुत मुश्किल है मैम वहाँ पे हालात। उन लोग के ऊपर भरोसा नहीं है मैम। अच्छा। कुछ भी समय कुछ भी कर देंगे मैम। गोली चलाना उन लोग की आम बात है, वो ऐसे नहीं है। पिटाई कर रहा है, ऐसे ये गोली भी नहीं लगेंगे तो पिटाई कर रहा है वो बहुत। हम 6 से 7 घंटे उनके संग बीच में बैठे, वहाँ पे भगदड़ मची, हमारे भगाया गया था, लेकिन जो लीडर था उन्होंने भी हमें रोक दिया कि हम अपने यहाँ पर पहुँच गए, देश पहुँच गए, अच्छा लग रहा है। और अफगानिस्तान से इस वक्त एक बड़ी खबर, शैलेंद्र वांगू की खबर के मुताबिक वहां काबुल एयरपोर्ट पर हुई भगदड़, जिसमें 7 अफगानी नागरिकों की मौत की खबर आ रही है और कई लोग जख्मी हुए हैं। भगदड़ मची है, 7 लोगों की मौत की खबर, जबकि कई लोग जख्मी। हालांकि भगदड़ से ये लोग मरे हैं ये अभी तक साफ नहीं हो सका है, लेकिन भगदड़ की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। अब ये भगदड़ क्यों मची इसको लेकर जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन जबरदस्त तरीके से भगदड़, क्योंकि 4 से 5 हजार के करीब लोग काबुल एयरपोर्ट के आसपास मौजूद हैं। वो चाहते हैं कि वो अफगानिस्तान को छोड़कर किसी और मुल्क में जाकर शरण ले लें ताकि खुद की जान को बचा सके, अपने परिवारों की जान को बचा सके। लेकिन इस सबके बीच किस तरीके से भगदड़ मची, क्योंकि तालिबानी भी लगातार वहां पर डटे हुए हैं और वो जो अफगानी नागरिक हैं उनको रोक रहे हैं, चेकिंग चला रहे हैं कि कहीं कोई अफगानी नागरिक अफगानिस्तान ना छोड़ दे, मुल्क ना छोड़ दे। और इस सबके बीच ये तस्वीर जहां काबुल एयरपोर्ट पर मची भगदड़, 7 लोगों की मौत की खबर, कई लोग जख्मी। जावेद हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। जावेद, कुछ पता चल पा रहा है कि आखिर ये भगदड़ क्यों मची थी, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि 7 लोगों की मौत हो गई और कई लोग जख्मी। देखिए, ये जो भीड़ काबुल एयरपोर्ट पर इकट्ठा हो रही है और ये तस्दीक उन लोगों ने भी की जो अभी थोड़ी देर पहले अफगानिस्तान से लौटे। उन्होंने कहा कि बड़ी संख्या में काबुल एयरपोर्ट पर लोग जमा हैं, वो वहाँ से निकलना चाहते हैं, अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जब एक भीड़ होती है और भीड़ के जहन में पहले निकलने की एक कोशिश है, संभवतः उसी वजह से वहाँ पर ये भगदड़ मची। और जिस तरह की खबर है कि जो तालिबानी हैं वो उनको नहीं निकलने देना चाहते हैं, जो अफगानिस्तान के नागरिक हैं। तो ये स्थिति काबुल एयरपोर्ट पर बनी हुई है और ये पहला दिन नहीं है। हमने देखा कि 15 अगस्त जिस दिन तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया, उसके बाद से काबुल एयरपोर्ट पर बड़ी भीड़ जमा हो रही है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो निकल कर आ गए हैं, चाहे वो अफगानिस्तान के लोग हों, चाहे वो अलग अलग देशों के हों, भारतीय भी बहुत सारे लोग आए हैं। तो सब काबुल एयरपोर्ट के बुरे हाल बता रहे हैं, जो ये बताने के लिए काफ़ी है कि अफगानिस्तान में आने वाला समय कैसा होगा। जी बिल्कुल, लौट रहे हैं आपके पास। तालिबान ने आम माफी की बात जो कही है उस पर अफगानिस्तान के किसी भी शख्स को यकीन नहीं है। क्या आप जानते हैं कि अफगान का कोई शख्स तालिबान पर यकीन क्यों नहीं करता? क्योंकि आज दुनिया वो सबूत देखकर दहल गई है जिसके सामने आने के बाद ये साफ हो चुका है कि तालिबानी आतंकियों के लिए माफी का मतलब भी सरेआम हत्या है। देखिए तालिबान ने कैसे अपने ही देश के एक पूर्व आर्मी ऑफिसर के साथ दिल दहला देने वाली घटना को अंजाम दिया। بیخي ډیر بیا اندازې نو اویا نفر تقریبا شهیدان کړي دي، معلوم کسان. نعره تکبیر. तालिबान क्या हैं, वो क्या कर सकते हैं, क्या करते हैं, क्या किया है और क्या करना चाहते हैं, ये सब देखने के लिए दिल दहला देने वाला ये वीडियो ही काफी है। तालिबान कहते हैं कि वो इस्लाम के कट्टर समर्थक हैं, लेकिन उनका ये खुद शूट किया गया वीडियो बताता है कि वो सिर्फ हैवानियत के समर्थक हैं, वरना इस्लाम में मरने के बाद लाश पर जुल्म नहीं करते। इस वक्त जो शख्स जमीन पर घुटनों के बल बैठा है उसके दोनों हाथ बंधे हैं, आंखों पर भी कपड़ा बांधा गया है और उसके आसपास हथियार बंद तालिबानी आतंकी खड़े हैं।
यहाँ तालिबान अपने ही देश की सेना में काम करने वाले पूर्व आर्मी ऑफिसर नजीबुल्लाह से खूनी बदला ले रहे हैं। शर्मनाक ये है कि उनकी हत्या का लाइव वीडियो बनाने के दौरान तालिबान के आतंकी इसे अपना इंसाफ बता रहे हैं। यही है इंसानियत को शर्मसार करने वाला तालिबान का क्रूर इंसाफ। 1 मिनट 20 सेकंड का यह वीडियो गवाही दे रहा है कि 20 साल बाद भी तालिबान वैसे ही हैं। बेगुनाहों का खून करने की सनक अब भी पहले जैसी ही है। तालिबान के आतंक का यह अब तक का सबसे खौफनाक वीडियो है। यह तालिबान के खिलाफ वो एक्सक्लूसिव सबूत है जो बताता है कि ये सिर्फ दिखते इंसानों जैसे हैं। ऐसी मौत और ऐसा खूनी इंतकाम कि लाश पर गोलियां बरसाते रहे। पूर्व आर्मी ऑफिसर नजीबुल्लाह के पूरे शरीर में दर्जनों गोलियां मारी। पहली गोली चलाने के ठीक पहले अल्लाहू अकबर का नारा लगाया। और फिर अपने ही देश की सेना के पूर्व अफसर पर तालिबानी आतंकी मौत बनकर बरस पड़े। तालिबान ने अफगानिस्तान सेना के पूर्व अधिकारी नजीबुल्लाह की हत्या का लाइव वीडियो बनाकर एक बार फिर यह संदेश दिया है कि वो बदले बिल्कुल नहीं है। 20 साल पहले वो जितने हैवान थे उतने ही हैवान आज भी हैं और आज भी उतने ही खून के प्यासे भी। जिस अज्ञात जगह पर नजीबुल्लाह को गोलियों से छलनी किया गया उस जगह की जानकारी किसी को नहीं थी। तालिबान चाहता तो वहां पर उनकी हत्या करने के बाद चुपचाप वहां से भाग सकते थे, लेकिन उनकी हत्या का लाइव वीडियो बनाकर दुनिया को यह संदेश दिया कि उनके खूनी इरादे क्या है। साथ ही तालिबान के सबसे बड़े नेता मुल्ला बिरादर का उस बयान की भी कलई खुल गई है जिसमें उन्होंने कहा था कि बदले की भावना से तालिबान किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगा। तालिबान ने ऐलान किया था कि वो अशरफ गनी सरकार में काम करने वाले किसी कर्मचारी, अधिकारी या नेता से बदला नहीं लेंगे, लेकिन ये वीडियो तालिबान के क्रूर चेहरे से नकाब हटाने के लिए काफी है। ये कोई दुष्प्रचार वाला वीडियो नहीं। 18 अगस्त की रात को खुद तालिबानी आतंकियों ने सरेआम हत्या की और वीडियो भी बनाया। तालिबान नेता और आतंकी जरा उस बात पर भी गौर कर लें जब काबुल पर कब्जा करने के बाद दुनिया के सामने उन्होंने झूठा वादा किया था। 20 साल की लड़ाई के बाद हमने विदेशी सेना को भगा दिया। हमने उन सब बातों को भुला दिया है जो हमारे खिलाफ हुई थी। हमारी किसी से दुश्मनी नहीं है और अपने नेता के आदेश के आधार पर हमने सभी को माफ कर दिया है। अफगान सरकार और विदेशी सेना के लिए या उनके साथ काम करने वाले अफसरों और मुलाजिमों को भी तालिबान ने माफ कर दिया है। तालिबान ने कहा था कि हम किसी से बदला नहीं लेंगे, लेकिन उनका खुद का तैयार किया हुआ खून से सना ये सबूत दुनिया के सामने है। तालिबान जितने क्रूर हैं उससे कहीं ज्यादा कायर है। तभी तो एक निहत्थे पूर्व सैनिक से बदला लेने के लिए उसके हाथ पैर बांध दिए, आंखों पर पट्टी कस दी और चारों ओर से घेर कर तब तक गोलियां बरसाते रहे जब तक शरीर छलनी नहीं हो गया। और इस वीडियो के बाद तालिबानी आतंकियों का एक और वीडियो आइए आपको दिखाते हैं। काबुल से ये नया वीडियो अब सामने आया है जिसमें जो तालिबानी आतंकी हैं वो अफगानी सैनिकों की वर्दी में दिखाई दे रहे हैं और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 18 पर जिसमें तालिबानी आतंकी अफगानी सैनिकों की वर्दी पहने दिखाई दे रहे हैं। तो ये नया वीडियो सामने आया और इस वीडियो में देखा जा सकता है जो तालिबानी आतंकी हैं अब वो अफगानी सैनिकों की वर्दी पहन रहे हैं और उसी की तस्वीर एक्सक्लूसिवली न्यूज 18 पर। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल से लेकर ईरान सीमा के पास हेरात तक हाहाकार मचा हुआ है। तालिबान के आतंक से लोग डरे सहमे घरों में कैद हैं, लेकिन अब तालिबान के आतंक के खिलाफ भी बगावत होने लगी है। काबुल से महज चंद किलोमीटर दूर पंजशीर से तालिबान के खिलाफ नॉर्दर्न अलायंस ने जैसे ही हुंकार भरी तो काबुल में बरादर की ब्रिगेड सहम उठे और इस बीच तालिबान के कब्जे से 3 जिलों को छुड़ाने की भी खबर सामने आ गई, जिसको लेकर फिलहाल तालिबान ने चुप्पी साध रखी है।
काबुल से हेरात तक हाहाकार। पंजशीर में नॉर्दर्न अलायंस की हुंकार। काबुल में काबीज बरादर ब्रिगेड सहमी। तालिबान के खिलाफ तेज हुई जंग। छिन गए तालिबान से 3 जिले। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल से लेकर ईरान की सीमा के पास हेरात तक हाहाकार मचा हुआ है। सड़कों पर तालिबान के आतंक की दहशत ने लोगों को घरों में दुबकने को मजबूर कर दिया है। महिलाएं या तो बुर्के में कैद हो गई हैं या फिर अपनी अस्मत बचाने के लिए खुद को घर की 4 दीवारी में कैद कर दिया। लेकिन इस बीच तालिबान की दहशत को चुनौती देने वाली एक ऐसी खबर सामने आई जिसके बाद से काबुल में काबीज बरादर ब्रिगेड ने चुप्पी साध रखी है। लेकिन उससे भी बड़ा दावा ये है कि ये दावा तालिबान के खिलाफ लड़ रहे अफगानी लोगों के गुट के मुखिया अब्दुल हमीद दादगर की तरफ से किया गया है। अफगानिस्तान में भड़की बगावत से तालिबान को तगड़ा झटका लगा है। अफगानिस्तान के अंद्राब बागलान के 3 जिले तालिबानी आतंकियों से छीन लिए गए हैं। नॉर्थ ईस्टर्न बागलान प्रोविंस के पुले हिसार, देह सालाह और बानू जिले तालिबान आतंकियों से मुक्त करा लिए गए हैं। तालिबान के खिलाफ मोर्चाबंदी कर रहे संगठनों की तरफ से दावा किया जा रहा है कि 40 से ज्यादा तालिबान लड़ाकों को मार गिराया गया है और इस बड़ी हार पर तालिबान अब तक खामोश है। तालिबान से 3 जिले छीनने वाली बात की अफगान सरकार में रक्षा मंत्री रहे बिस्मिल्लाह मोहम्मदी ने भी पुष्टि की है। ये निश्चित रूप से होगा। जैसे मैंने बताया कि जो बेसिकली अभी जिन्होंने कब्जा किया है, ये जो ग्रुप है वो पुश्तून का है, जिसको कि सपोर्ट पाकिस्तान का है, क्योंकि बहुत सारे पुश्तून उसमें है। और बेसिकली जैसे हम जानते हैं कि उनके पाकिस्तान के आईएसआई है, उनके मिलिट्री ऑफिसर्स और ऑल्सो जो वहाँ के जो ग्रुप हैं जैसे लश्कर-ए-तैयबा और जैश मोहम्मद, इनके करीब 10,000 के आसपास उनके फाइटर उनके साथ हैं जिन्होंने इनको मदद किया कैप्चर करने में। काबुल से महज 150 किलोमीटर दूर पंजशीर घाटी में सब कुछ तालिबान के माफिक नहीं है। अफगानिस्तान के 34 प्रांतों में से एक पंजशीर में तालिबान के आतंकियों की कोई दहशत दिखाई नहीं दे रही है। दरअसल पंजशीर से 1960 में तालिबान का मुकाबला करने के लिए तैयार किया गया नॉर्दर्न अलायंस हुंकार भर रहा है। नॉर्दर्न अलायंस के हजारों लड़ाके पंजशीर में तालिबान से लोहा लेने के लिए जमा हो गए हैं, जिसकी वजह से काबुल पर काबीज बरादर ब्रिगेड सहम उठी है। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद बने दहशत के हालात पर चर्चा के लिए अफगानिस्तान के पूर्व सीईओ अब्दुल्ला के घर पर एक अहम बैठक हुई। पंजशीर में अब्दुल्ला के घर पर हुई इस बैठक में अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई भी शामिल हुए। इतना ही नहीं, अब्दुल्ला ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि इस बैठक में पंजशीर के कमांडर भी शामिल हुए। अफगानिस्तान से रोजाना जो तस्वीरें आ रही है वो साफ बयां कर रही है कि तालिबान की कथनी और करनी में कितना फर्क है। तालिबान की ओर से ऐलान किया गया था कि अशरफ गनी सरकार में काम कर रहे सभी कर्मचारियों को आम माफी दी जाएगी और इन लोगों से काम पर लौटने की अपील भी की गई थी। वायदे के बावजूद गनी सरकार में काम करने वाले एक अधिकारी की बेरहमी से हत्या कर दी गई। इन 4 तस्वीरों में तालिबान का बेरहम चेहरा साफ देखा जा सकता है। लोगों को सरेआम कोड़ों से पीटा जा रहा है। चोरी के जुर्म में उन्हें बीच चौराहे पर इस तरह सजा दी जा रही है। और तो और महिलाओं पर सख्त पाबंदी लगा दी गई है। छोटी छोटी लड़कियों को भी बुर्के में स्कूल जाना पड़ रहा है। काबुल एयरपोर्ट पर ही नहीं बल्कि काबुल में दूसरी जगहों पर भी तालिबान का विरोध कर रहे लोगों पर फायरिंग की गई। तालिबान का विरोध करते हुए लोग अफगानिस्तान के झंडे के साथ सड़कों पर उतरे। कई मीटर लंबा झंडा लेकर मार्च निकाला। इन लोगों ने तालिबान के खिलाफ नारेबाजी भी की। नारे तकबीर! नारे तकबीर! अल्लाहु अकबर! लेकिन जैसे ही ये मार्च आगे बढ़ा, तालिबान के लड़ाकों ने उन पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी।
जिसके बाद वहां भगदड़ मच गई और लोग इधर उधर अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे, जबकि तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि तालिबान सरेआम फायरिंग कर रहे हैं। अहमद शाह मसूद साहब के लड़के वहाँ पर आज हैं वहाँ पर विराजमान, वो वहाँ पर उन्होंने कमांड संभाला हुआ है। और जैसे आपको पता होगा कि अहमद शाह मसूद वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वॉरलॉर्ड्स थे जबकि रूस को भगाने के चक्कर में अफगानिस्तान था। तो ये जो है अभी उनके जो बेटे हैं ये इंग्लैंड में पढ़े हैं और उनका फ्रेंच का सपोर्ट है। तो अभी इन्होंने बोला है इंटरनेशनल कम्युनिटी को कि भाई साहब आप लोग हमें मदद करिए और हम इसका रेजिस्टेंस करेंगे। ये जो तालिबान का जो अभी ग्रुप सामने आया है जिन्होंने के कब्जा किया हुआ है अभी गद्दी के ऊपर, तो ये कोई आसान बात नहीं है। ये लड़ाई वहाँ पे चलेगी और चलने वाली है। एक और अफगानिस्तान में कई जगहों पर तालिबान का विरोध अब तेज हो गया है। इस बीच खबर आ रही है कि पूर्व राष्ट्रपति अशरफ गनी के भाई हशमत गनी ने तालिबान के समर्थन का ऐलान कर दिया है। इस बीच अब्दुल गनी बरादर के कंदहार से काबुल पहुंचने की खबर आ रही है। अब्दुल गनी बरादर तालिबान के टॉप कमांडरों में से एक है। बताया जा रहा है कि काबुल में अब्दुल गनी बरादर अफगानिस्तान में नई सरकार को बनाने के बारे में एक अहम बैठक करने वाले हैं। ये सच है कि ठीक 25 साल पहले की तरह अफगानिस्तान एक बार फिर तालिबान के कब्जे में है और इस बार भी सबकी निगाहें पंजशीर घाटी की ओर लगी है, जहां से नॉर्दर्न अलायंस उभरा था। 2001 में तालिबान को खदेड़ने में उसका अहम रोल था। इस बार फर्क सिर्फ इतना है कि तब पंजशीर के शेर ने लोहा लिया था और अब इस बार हुंकार भरी है उनके साथियों ने। हाल तक उपराष्ट्रपति रहे अमरुल्लाह सालेह ने जिस तरह पंजशीर पहुंचकर हार नहीं मानने का ऐलान किया, उससे अफगान लोगों में एक बार फिर नॉर्दर्न अलायंस जैसा मोर्चा बनने की उम्मीद जगी है। और अब जानकारी ये कि अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद अब वहां सरकार के गठन की कोशिशें तेज हो चुकी हैं। खबर ये मिल रही है अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई और राष्ट्रीय सुलह परिषद के अध्यक्ष अब्दुल्ला अब्दुल्ला ने शनिवार को काबुल में तालिबान के बड़े नेताओं के साथ मुलाकात की। इस बैठक के दौरान अब्दुल्ला और करजई ने अफगान जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की। बताया गया कि इस बैठक में तालिबान के कार्यवाहक गवर्नर अब्दुल रहमान मंसूर भी मौजूद थे, जिनसे अफगानिस्तान के लोगों की परेशानियों का जिक्र करते हुए उन्हें सुरक्षा और सम्मान देने की बात पर चर्चा हुई है। इस बीच ये भी जानकारी मिल रही है कि अगले कुछ हफ्तों में नई तालिबान सरकार के ढांचे की घोषणा की जा सकती है और यही वजह है कि तालिबान वहां राजनीतिक नेताओं से मुलाकात कर बातचीत कर रहे हैं।